गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं जेवीएन विजन टीवी। आपके साथ मैं हूं आपका साथी होस्ट एंड दोस्त मुनीश नंदन। पिछले कल से शपथ का दौर चला हुआ है और जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं वो जो है शपथ ले रहे हैं। आज पंचायत समिति सदस्यों की भी शपथ लंच के बाद होनी है। 2 बजे के बाद आज जो पंचायत समिति सदस्य हैं उसकी शपथ भी आज होनी है, शपथ समारोह होना है। मेरे पीछे आप दोनों जो चेहरे देख रहे हैं, मुझे मालूम है जेवीएन विजन टीवी पर आप इन दोनों चेहरों को पहले देख चुके हैं। एक दोनों की कहानी अलग है। 22 और 21 बरस की उम्र, मेरे ख्याल से इस उम्र में हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में हम भी कुछ बन पाएंगे, लेकिन इन दोनों ने, जो दोनों चेहरे हैं, इन्होंने सोचा और करके दिखाया। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सहयोग भी रहा। सोनिका जी से जब हमने बात की थी तो उस दिन इनकी आंखें नम हो गई थी और वो जो नम आंखों वाला वीडियो है आपने देखा था। लेकिन आज बहुत खुश है क्योंकि आज ऑफिशियली, आज बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब हो गई है कि ये अब प्रधान है। क्योंकि उस दिन तो इलेक्शन मात्र हुआ था, लेकिन शपथ समारोह के बाद अब दोनों जो हैं प्रधान जिसे कहते हैं कि आज से अपना कार्यभार संभालेंगी। पहले तो आप दोनों को उस बात की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आज सवाल अलग है। मैंने आपसे सारे सवाल पूछ लिए कि आप कौन सा काम करवाने वाली हैं, क्या आपने सोचा अपनी पंचायत के लिए। आज मेरा सवाल ये है, इससे पूर्व जो पुरुषों की मानसिकता रही है या लोगों की जो मानसिकता रही है, वो मानसिकता ये रही है कि एक जो महिला प्रधान है वो गांव में उतना विकास नहीं करवा सकती जितना विकास जो है अगर पुरुष प्रधान है तो वो करवा सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये मानसिकता आप कैसे बदलेंगी, लोगों की ये मानसिकता आप लोग कैसे बदलेंगी। और दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए वो जो लोगों का एक जो जमावड़ा है, लोग आपके पीछे, क्योंकि एक लंबी टीम है, आप प्रधान हो, वाइस प्रधान हो, मेंबर्स आपके साथ हैं, उनको साथ लेकर आप कैसे चलेंगी इस उम्र में। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए आपसे अवंतिका जी, क्योंकि उम्र आपकी बड़ी है तो बड़ों की बारी पहले। सबसे पहले तो इसमें आपका क्वेश्चन था कि कैसे हम ये मानसिकता बदलेंगे जी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि हम जो महिलाओं की पार्टिसिपेशन है इसमें हम उसे भी बढ़ाएं। मैं चाहती हूँ कि हमारा इंटरेक्शन महिलाओं से इतना ज़्यादा हो और कि उनकी पार्टिसिपेशन भी इसमें उतनी ही रहे हमारे साथ। और बाकी आई थिंक वो जो भी हम काम करेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि उसके साथ साथ होगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं, वोटर्स हैं, उनकी भी पार्टिसिपेशन बढ़े उसमें, ताकि वो मेरी आवाज़ बने, मैं उनकी आवाज़ हूँ तो वो भी मेरी आवाज़ बने। बिल्कुल आप चाहती हैं कि महिलाएं जो हैं वो भी आपका साथ जो इसमें निभाएं ताकि वो जो मुश्किलात हैं उसमें आपका क्या कहना है सोनिका? मेरा कहना ये है कि जो तो ये सोचते हैं कि महिला पंचायत नहीं चला सकती, सबसे पहले तो उनकी गलत सोच। क्योंकि आज की महिला बहुत शक्तिकरण, बहुत निडर है, वो कुछ भी कर सकती है। जब वो घर बार चला सकती है तो एक पंचायत भी चला सकती है। तो मेरा ये है कि मैं अपनी जो भी मेरी राष्ट्रीय जितनी मेरी पंचायत महिला मंडल है, सबसे पहले मैं उनके करीब जाने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि वो मुझ तक पहुंचे। पहले मैं उन तक खुद पहुंचने की कोशिश करूंगी, उनको अपनी ओर में खींचने की पूरी कोशिश करूंगी। उनको हर जो हमारी जितनी भी योजनाएं होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे महिला जिनको पता नहीं होता है कौन सी योजना तक होती है, तो उन हर योजना को उनको पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँ महिला मंडल तक। और जो आजकल तो ग्रुप बनते हैं, महिला हर ग्रुप बनाती है, अपनी बचत, अपने पैसों को खुद बचाती है, तो उन तक जाने की पूरी कोशिश करूंगी। और इस सोच को मैं सब जो सोचते हैं उनकी सोच पर इसमें बंद कर दूंगी कि ये महिला जब घर चला सकती है तो एक पंचायत भी चला सकती है। बिल्कुल सोनिका, मैंने पहले भी कहा था कि लोग कह रहे थे कि सोनिका बिल्कुल बातूनी नहीं है, लेकिन जब हम आपसे जुड़े उस दिन तो हमको मालूम हो गया कि जितना आप बोलती हैं इतना कोई नहीं बोलता। बहुत ज्यादा आप बोलती हैं लेकिन अच्छा बोलती हैं। और जेवीएन विजन टीवी का ये प्रयास रहता है कि जो अच्छा बोलते हैं वो चेहरे आप तक पहुंचे। अगला सवाल पूछने से पहले अभी आपने एक मैसेज डीएसपी साहब और एसडीएम साहब से भी सुना है। उन्होंने कहा कि नशा निवारण को रोकने के लिए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको आगे आने की आवश्यकता है। अब आप दोनों जो हैं यंग जनरेशन हैं, तो इसमें आपको मुश्किल भी आने वाली है। तो क्या आपने अपने माइंड में सोचा है कि प्रशासन को साथ लेके किस तरह से आप ये कार्य जो है इसको अंजाम देने वाली हैं? जी, मुझे लगता है कि इसमें शायद फिटनेस, एक जो फिटनेस को लेके एक आइडिया है, मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जितना हम फिटनेस को प्रमोट करेंगे शायद उसके ज़रिए हम नशा मुक्ति की तरफ भी जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर हम जैसे हमारे आउटडोर जिम्स होते हैं, हम इन्हें बनाने का प्रबंध करें, या फिर हम और भी इंडोर गेम्स होती है जो भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि इसमें हम काम करें। इससे फिर हम नशा मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आपने सोनिका, आपने क्या सोच रखा है? मेरा भी ये सोच है कि अगर हम जैसे स्पोर्ट्स को, क्योंकि आज के बच्चे जितने होते हैं उनको आगे कुछ जो बहुत
जो हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, उन्हीं बच्चों को आगे लाते हैं जो पढ़ाई में होते हैं जी। हाँ ना, तो जो स्पोर्ट्स में उनको भी लाने की पूरी कोशिश करें। उन्हें ये मत समझे कि ये कुछ नहीं कर सकते, नल्ले ये सारे कुछ भी नहीं कर सकते। हर बच्चों को आने की कोशिश करे कि जब वो हर बच्चा आगे आएगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, किसी में भी आएगा, तो नशे की तरफ वो कभी भी नहीं जा सकता है। तो मतलब सोनिका कहती है कि नल्ले जो है उनको भी आगे लेकर आओ, जिनको टीचर नल्ले समझते हैं, जिनको नल्ले समझते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, वही नशा करता है। ऐसे कोई दरवाजे नशे, अगर वो हर बच्चे को आगे लाने की पूरी कोशिश करेगी तो वो कभी कोई बच्चा नशा नहीं करेगा। तो मतलब आपकी कोशिश ये रहेगी कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर जब भी कहीं जाऊँ, अपने जितने मेरे पंचायत में स्कूल है उनको हर टीचरों को बताने की पूरी कोशिश करूँ कि वो हर बच्चे को आगे लाए, ताकि वो दूसरी तरह नशे की तरफ ना जाए। उनको वो जब पढ़ाई में नहीं कर सकते तो स्पोर्ट्स में तो कम से कम आगे आए। अवंतिका मैम, अगला सवाल, विकास तो इससे पूर्व भी आपकी पंचायत में हुआ होगा, काम इससे भी पूर्व हुए होंगे, बहुत सारे काम आपकी पंचायत में हुए होंगे, आप दोनों खुद को अलग कैसे साबित करेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले क्योंकि मेरा एजेंडा ये रहा है कि मैं इसको स्मार्ट पंचायत, मॉडल पंचायत बनाना चाहती हूँ, तो फिर मेरा एजेंडा ये रहेगा कि हम डिफरेंट थिंग्स ना करें, हम चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से करें। तो इनोवेटिव तरीक़ों से करें। अगर हम जो यूथ है उनके पास इतनी इनोवेशन होती है, इतनी क्रिएटिविटी होती है, मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें यूज़ करें। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हमारे पास है, जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है, हम उसको लाए, उससे हम जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करें, साथ में रेवेन्यू भी अगर जनरेट कर सकें हम, तो उस पर भी मेरा ध्यान रहेगा। सोनिका मैम, आप कैसे खुद को अलग साबित करेंगी? मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं सबसे ज़्यादा तो पहले यूथ, क्योंकि आज की मतलब अब हमें एक यूथ से हूँ, तो मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यूथ को आगे लाने की पूरी कोशिश करूँ। और सबसे पहले पंचायत में कभी सबको सम्मान नहीं समझ आता है। जो हमारे जैसे कि कोई हमारे साथ जो हमारे साथ विपक्ष थे, उनको कहते हैं वो विपक्ष उनसे क्या रखना, तालमेल क्यों रखना है। जो भी पंचायत में आए, कोई भी आए, उनको हम सम्मान समझे। तो उस तरह से हम मतलब पंचायत को अलग तरीके की से लेना चाहूँगी। तो अंतिम सवाल जाने से पहले, अब आप तो कहती हैं डॉक्टर शिव खेड़ा की तरह, आप कह रही हैं कि हम काम वही करेंगे लेकिन उसको करेंगे अलग अंदाज में, क्योंकि डॉक्टर शिव खेड़ा कहते थे शायद कि काम सब वही करते हैं, कामयाब लोग भी वही काम करते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का अंदाज है वो थोड़ा सा अलग होता है, और आप भी यही कहती हैं कि आप ऐसा करने वाली। अंतिम सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? सबसे बड़ा चैलेंज आई डोंट थिंक अभी, मुझे लगता है अगर हम वी आर फुली बैक्ड अप बाय नॉलेज, तो फिर मुझे लगता है चैलेंज ऐसा कुछ होगा नहीं। और करंटली क्योंकि मेरा इसमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है अभी इतनी बड़ी वो संभालने का, तो मुझे लगता है अगर मेरे पास एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड ट्रेनिंग मिल जाए मुझे, तो मुझे लगता है सारे चैलेंजेस हम कर सकते हैं विद विल पावर। ओके सोनिका मैम, आपको क्या लगता है क्या सबसे बड़ी मुश्किल आने वाली है? सबसे मुश्किल तो मैं खुद से, क्योंकि अभी कुछ मैंने कभी गई नहीं राजनीति में। सबसे पहले चैलेंज तो खुद को ही है। अगर मैं पूरी कोशिश करूँगी, जो हमारे को ट्रेनिंग देंगे उसको हम अच्छे से सीख पाए, अच्छे से कर पाए, तो शायद उस चैलेंज को भी हम पार कर पाएंगे। बिल्कुल, तो हम दोनों, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी जेबीएन विजन टीवी की पूरी टीम आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। आप कल से कुर्सी संभालने वाली हैं, कि आज ही जाने वाली हैं पंचायत में, कि आज से कुर्सी संभालेंगे? अब कुर्सी मिल गई है, वो कुर्सी आपको मुबारक। लेकिन इस बार पहली बार जेबीएन विजन टीवी रोडू में शुरू हुआ है, वो जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तब से लेकर 1 साल के बाद फिर उसी कुर्सी पर पहुंचकर सवालों की झड़ी हम लगाने वाले हैं। लोगों से भी पूछेंगे कि क्या पंचायत में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आप दोनों आइकन हैं हमारे हिमाचल की प्रधान पद की, और आप दोनों जो है इस वक्त मॉडल है, सबकी नजरें पूरे हिमाचल की आप दोनों पर हैं कि आप दोनों किस तरह से काम करने वाली हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है जेबीएन विजन टीवी की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जेबीएन विजन टीवी इसी तरह के युवा चेहरों से, और जो राजनीति के क्षेत्र में जिनका पुराना तजुर्बा रहा है, जो इस फिल्म में पहले भी रहे हैं, उनसे भी आज हम आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। और ठीक 2 बजे शपथ समारोह जो होना है पंचायत समिति सदस्यों का, लाइव देख पाएंगे आप जेबीएन विजन टीवी पर। उसका पूरा सीधा प्रसारण हमारे टीवी पर आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। उन्होंने अपनी पंचायत के लिए क्या सोचा है, किस तरह का विजन लेकर आने वाले हैं, क्योंकि सोनिका और अवंतिका ये दोनों तो इस वक्त जिसे कहते हैं कि सबकी नजरें इन दोनों पर हैं कि ये अपनी पंचायत में क्या करने वाली हैं। और जब ये अपना कार्यभार संभालेगी उसके बाद जेबीएन विजन टीवी सीधा जाएगा दोनों के पास, और हम पूछेंगे कि आपने शुरुआती जो कदम है, पहला कदम, कौन सा कदम आपने उठाया है। वो जाकर हम वहीं, जब ये कुर्सी पर बैठेंगी, वो वहां जाकर इनसे पूछेंगे। अभी फिलहाल और भी हमारे साथ प्रधान हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे भी जुड़ने की। आप बने रहें जेबीएन विजन टीवी के साथ, क्योंकि अब ऐसे चेहरों से आपको रूबरू करवाना
ये तो वो चेहरे हैं जिनका राजनीति में अभी आना हुआ है या पंचायत विकास के लिए अभी आना हुआ है। अब उन चेहरों से मिलवाते हैं जिनका इस फील्ड में एक बहुत पुराना तजुर्बा रहा है, बड़ा लंबा कार्यकाल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्हें इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंसेस भी आप सबसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। आप बने रहें जेवीएन विजन टीवी के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जेवीएन विजन टीवी। बाय बाय।